तो आज हमें जाना था फिजियोथेरेपिस्ट के पास। क्यों, किसके लिए, ये मैं थोड़ी देर में बताती हूँ। तो ये व्लॉग बहुत पुराना है, मैं पोस्ट करना भूल गई थी। मैं और भाभी निकल गए थे घर से और हम इसलिए जा रहे थे क्योंकि भाभी के शोल्डर और बैक पे कुछ दिनों से बहुत पेन हो रहा था। तो हमने सोचा एक बार थेरेपी करवाई लेते हैं। हम पहुंच तो गए थे वहां, बट हमें थोड़ी देर वेट करना पड़ा था। और भाई मैं कहीं भी चले जाऊँ ना, मैं अपनी हरकतों से बाज नहीं आती हूँ। मैं कैसे बैठी हूँ, देखो मुझसे सीधा बैठा ही नहीं जाता, मतलब मेरी कमर सीधी होती ही नहीं है ना, पैर सीधे होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि थेरेपी की जरूरत भाभी को कम और मुझे ज्यादा है। और भाई मैं यहाँ पे बैठे बैठे इतनी बोर हो गई थी कि मुझे नींद आ रही थी और मुझे बेंच खाली दिख रहा था। मैं सोच रही थी काश मैं यहाँ पे सो पाती। फिर हम वहां से सीधे घर आ गए थे और घर आते हमने खाना वाना खाया और सो गए थे। आपको हमारे घर पे छोटा सा चुरकुट दिख रहा है ना, भाई ये खुद तो सोता नहीं और दूसरों को भी नहीं सोने देता। हमें 2-3 बजे तक उठाए रखा है। दादा ड्यूटी से लेट घर आता है, जिस वजह से इसकी आदत भी ना लेट सोने की हो गई है। इसको सुलाने के लिए भाभी इसको लोरी सुना रही थी और ये तो सोया नहीं भाभी और मैं पक्का सो गए थे। और लेट सोने की वजह से मैं सुबह लेट उठी थी। और भाई इसको देखो, रात भर जगे रहता है और दिन भर सोए रहता है। जब भी मैं आ रही होती हूँ ना उस टाइम पे तो ये पक्का ही सोए रहता है। जैसे तैसे मैंने इसको उठा ही दिया था। और भाई मुझे इसके साथ इतना अच्छा लगता है ना कि वापस आने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता। बट क्या ही कर सकते हैं, वापस तो आना ही पड़ता है। फिर ताई जी ने मुझे टीका वगैरह लगाया और भाभी आ रही थी मुझे बस तक छोड़ने के लिए। आजकल मुझे रुद्रपुर से हल्द्वानी आना ऐसा लगता है जैसे कि मैं डिडीहाट से हल्द्वानी आ रही हूँ, क्योंकि मुझे इतना ही बुरा लगता है। तो आज के लिए